सो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज तो डिस्कस कर ली है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड एक्सरसाइज. सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं. पहले सेकंड एक्सरसाइज का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं. ओके, दिस टॉपिक इज अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, तो कैसे होता है, सपोज जो भी कोई भी तुम्हें फंक्शन गिवन होगा से एफ ऑफ एक्स. ओके, तुम्हें जो भी फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स और से उसको हम से y भी बोलते हैं ना, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स. ओके, अब उसका डिफरेंशिएशन करना है. ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही हम पढ़ रहे हैं. सो उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है. तो फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, यही फर्स्ट स्टेप हो गया कि जो भी तुम्हें गिवन हो उसको मान लो कि दैट इज y और वही है एफ ऑफ एक्स. ओके, दूसरा हमारा स्टेप्स है क्या कि y डैश निकालना है, दैट इज इक्वल्स टू क्या, एफ डैश ऑफ एक्स. ओके, मतलब डिफरेंशिएट करना है. उसको अलग सेंस में बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई dy बाई dx वही तो होता है y डैश. ओके, थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, थर्ड स्टेप में हमें ये जो ढूंढा उसको जीरो कंसीडर कर लेना है. सो से एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. यहां हम एफ डैश ऑफ एक्स जीरो कंसीडर करेंगे तो उससे हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी. जैसे हम वो पोलिनोमियल में रूट्स नहीं ढूंढते थे, एक्स के दो रूट्स हैं लाइक दैट, वैसे ही यहाँ पर एक्स की वैल्यू, ऐसा नहीं बोल रहा कि दो ही मिलेगी, एक मिल सकती है, दो तीन जितने भी मिले. ओके, तो एक्स की वैल्यू मिलेगी. से एक्स की वैल्यू कुछ भी मिल रही है, ए है, बी है, सी है, कितनी भी वैल्यू मिल रही है. अब ये वैल्यू मिल गई तुम्हें. अब वो वैल्यू पे अगर तुम्हें कोई इंटरवल गिवन होगा, ओके, कि भाई इंक्रीजिंग है ये इंटरवल में से 0 टू पाई में इंक्रीजिंग है और से डिक्रीजिंग है पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 में, वैसा कुछ भी गिवन हो तो वो इंटरवल लेना है. और अगर कुछ भी गिवन ना हो तो हम इंटरवल ले लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ओके, सो अभी उस तरीके से ही बता देता हूँ कि सपोज हमने ले लिया है इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ऐसे ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं. ग्राफ इन द सेंस नंबर लाइन. ओके, अभी नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक की नंबर लाइन है. ओके, अब ये जो वैल्यू मिली है ना एक्स की, वो सारी वैल्यू हमें यहाँ पे ग्राफ पे डाल देनी है. ओके, एक वैल्यू मिली होगी तो एक डालेंगे, दो मिली होगी तो दोनों डाल देंगे, तीन मिली होगी तो तीनों डाल देंगे, चार मिली होगी तो चारों डाल देंगे. वो वैल्यू डाल दी. सपोज मेरा ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी भी है, तो सपोज सी यहाँ पर है, से ए बी सी. अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से पक्का, अभी 90% भी समझ में आ जाए तो न्यूमेरिकल में 100% हो जाएगा. अब देखो, अब मैं वैल्यू पुट करूंगा. सबसे पहले वैल्यू कहाँ पुट करूंगा, तो वैल्यू मैं पुट करूंगा एफ डैश ऑफ एक्स में. यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा. कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, माइनस इन्फिनिटी टू ए के बीच में. सपोज ए इज इक्वल टू क्या है, कुछ भी ले लो, -10 है. सो माइनस इन्फिनिटी से -10 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लूंगा. से कौन सी लेंगे, से -20 ले लिया तो -20 माइनस इन्फिनिटी टू -10 के बीच में ही आएगा. ओके, अब वो वैल्यू मैं एफ डैश ऑफ एक्स में डाल रहा हूं. कौन सी वैल्यू, x इज इक्वल टू -20, वो वैल्यू डाल रहा हूं. वो वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आई, ये याद रखना, दैट वैल्यू. ओके, वो वैल्यू अगर आई मेरी कौन सी, से एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जो मैं निकाल रहा हूं वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आई, तो मेरा फंक्शन कौन सा है, इंक्रीजिंग फंक्शन. और अगर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 0 आई तो मेरा फंक्शन कौन सा है, डिक्रीजिंग फंक्शन. अगर मेरी एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 नहीं, ग्रेटर देन ही आई, इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 आई, तो वो भी इंक्रीजिंग ही है लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. ओके, एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं, सिर्फ लेस देन और इक्वल टू 0, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा. ओके, वो जो भी वैल्यू है, अभी यहाँ के बीच की वैल्यू निकाल ली, फिर यहाँ की, सब जगह की वैल्यू हमने निकाल ली, तो हमें या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी और से 0 भी मिल सकती है, व्हाटएवर. उसके हिसाब से हम बोल देंगे इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो बोल देंगे. अगर सपोज मान लो ये वैल्यू आई, यहाँ पे वैल्यू ली मैंने कोई और उसकी एफ डैश ऑफ एक्स में वैल्यू पुट की और वो कितने आई, से पॉजिटिव आई, से पॉजिटिव आ गई, ठीक है. फिर यहाँ डाली तो वो नेगेटिव आई, चलो नेगेटिव. यहाँ डाली तो फिर से पॉजिटिव आई, पॉजिटिव. यहाँ डाली तो फिर से नेगेटिव आई, तो नेगेटिव. तो पॉजिटिव मतलब ऐसे ऊपर वाला, नेगेटिव मतलब लाइक दिस, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, लाइक दिस.
सो पॉजिटिव नेगेटिव ये है। फिर हमें सिर्फ लास्ट में आंसर लिख देना है कि एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ए एंड बी टू सी। उसमें हमारा एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। अगर ऐसे एक से ज्यादा है तो तुम एंड करके लिख सकते हो, और से यूनियन भी बोल सकते हो कि मेरा एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन बी टू सी, लाइक दैट। अगर सारा ही पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव, तो हम बोल देंगे कि इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पूरा का पूरा। डन। तो ये दिस स्टेप्स वी विल फॉलो इन ऑल न्यूमेरिकल्स। ओके, सब न्यूमेरिकल में सिर्फ डिफरेंशिएशन ही करना है, लेकिन यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, क्या करना है सबसे पहले, फिर से एक बार रिवाइज कर लो। जो मुझे गिवन होगा, फंक्शन तो गिवन ही होगा, तो फंक्शन मैंने ले लिया। ओके, वो फंक्शन को मैंने y एज्यूम कर लिया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, फिर अब उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन भी देख के करना है कि तुम्हें फंक्शन में वेरिएबल कौन सा गिवन है। अगर x ही होगा जनरली तो x ही लेंगे, लेकिन कहीं पे r दे दिया, कहीं पे t दे दिया, कहीं पर थीटा दे दिया, तो उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, सपोज एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, कॉस थीटा है, तो फिर हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। ओके, तो वो कर दिया हमने, दैट इज y डैश और दैट इज f डैश ऑफ x। अब ये जो y डैश, f डैश ऑफ x और dy by dx जो हमने किया है, उसकी वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। ओके, तो उसकी वैल्यू 0 पुट कर दी तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, जो भी वेरिएबल होगा x, थीटा, r, t जो भी होगा उसकी एक वैल्यू मिल जाएगी। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन में वो जो x की वैल्यू मिली है उसको मार्क कर देंगे। अब बीच वाली वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि वहां पे आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा होगा तो इंक्रीजिंग और नेगेटिव आ रहा होगा तो डिक्रीजिंग। बस इतना ही है कंसेप्ट। डन। स्टार्ट करें एक्सरसाइज, ये समझ में आ गया। ओके, चलो